नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल क्वाइजल पे। आज के इस वीडियो में हम 5 कहानियाँ आपको सुनाऊंगा। वीडियो में बने रहे और इस कहानी का आनंद लें। तो चलिए कहानी को सुनने की कोशिश करते हैं। पहला कहानी है हंस और कछुआ पर। एक हंस था और एक कछुआ था, उस पर मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। एक छोटे से गांव के बाहरी इलाके में एक झील थी। झील में 2 हंस और एक कछुआ रहते थे, जो अच्छे दोस्त थे। वह एक दूसरे के साथ खेलते थे और कहानियाँ सुनाकर समय बिताते थे। एक साल बारिश नहीं हुई और झील सूखने लगी। कछुओं ने हंसों से कहा, झील लगभग सूखी है, हमें रहने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। हंस ने कहा, चारों ओर उड़ेंगे और एक उपयुक्त जगह की तलाश करेंगे। रहने के लिए बेहतर जगह की तलाश में दोनों हंस अलग अलग दिशाओं में उड़ गए। थोड़ी दूरी पर हंसों में से एक को एक बड़ी झील दिखाई दी। उसमें बहुत सारा पानी था और उसमें बहुत सारी मछलियाँ थी। वह दूसरों को बताने के लिए वापस उड़ गए। वे तीनों इस खोज में बहुत उत्साहित थे। वाह, अब हमें कोई समस्या नहीं होगी, कछुए ने कहा। केवल एक ही समस्या है, हंस ने उत्तर दिया। हम दोनों कुछ ही समय में वहाँ उड़ सकते हैं, लेकिन तुम बहुत धीरे धीरे रेंगते हो और वह कुछ दूरी पर है, तुम वहाँ कभी नहीं पहुँच पाओगे। कछुए ने कुछ देर तक सोचा। अचानक उसका चेहरा उतरा हुआ दिखाई दिया। मेरे पास एक विचार है, उसने कहा। तुम मेरे लिए एक छड़ी लाओ। मैं छड़ी के मध्य भाग को अपने मुंह में रखूंगा। तुम दोनों छड़ी को दोनों तरफ से पकड़ सकते हो। कछुए ने कहा हंस से, इस तरह तुम मुझे अपने साथ हमारे नए घर तक ले जा सकते हो। यह एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप किसी भी कारण से अपना मुंह ना खोलें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप गिरकर मर जाएंगे। हंसों में से एक ने चेतावनी दी कछुए को, यदि तुम मुंह को खोलोगे तो ऊपर से नीचे गिर के मर जाओगे। कछुआ सहमत हो गया। याद रखिए कि हमने आपसे क्या कहा था। हंसों ने उड़ने के लिए तैयार होते समय उन्हें याद दिलाया। जल्द ही वे आसमान में ऊंची उड़ान भरने लगे। झील तक जाने के लिए उन्हें गांव के ऊपर से उड़ना पड़ा। जैसे ही वे गांव के ऊपर से उड़े, लोग इस अद्भुत दृश्य को देखने के लिए सड़कों पर दौड़ पड़े। कितने चतुर पक्षी है, वे छड़ी पर एक कछुआ ले जा रहे हैं। एक आदमी चिल्लाया। ऐसा अद्भुत नज़ारा देखने के लिए हर कोई उत्साहित था। कछुए ने सोचा, यह मेरा विचार था, मैं चतुर हूँ, मुझे उन्हें बताना होगा। उसने समझाने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन इससे पहले कि मूर्ख कछुआ कुछ कह पाता, वह धड़ाम से गिर पड़ा और मर गया। हंसों ने अपने मृत
मित्र की ओर देखा और उसकी मूर्खता पर जोर से सिर हिलाया। अगर उसने अपना मुंह बंद रखा होता तो वह जीवित होता और हमारे साथ खुश होता। जब वे बड़ी झील पर उतरे तो एक हंस के दूसरे से कहा, वे जो तब से उनका घर होगा। कहानी नंबर 2। कहानी नंबर 2 है दोस्तों, शेर और भेड़िया पे। इसका शीर्षक है शेर जो भेड़ बन गया। एक बार घने जंगल में के बीचों बीच एक शेरनी रहती थी। भयंकर और घमंडी। जो शेरनी थी भयंकर और घमंडी थी। एक हताश शिकार के दौरान उसने एक खड्डा में छलांग लगा दी, इस बात से अनजान कि वह गर्भवती थी। अपनी छलांग में उसने बच्चे को जन्म दिया और उसका बच्चा नीचे भेड़ों के झुंड में गिर गया। शेरनी अपनी संतान को पुनः प्राप्त करने में असमर्थ जंगल में लौट आई। उसका हृदय दुख से भारी हो गई। छोटा शेर का बच्चा अस्तबद्ध और भ्रमित जल्द ही जिज्ञासु भेड़ों से घिर गया। इस असंभावित परिवार में पला बड़ा सबक या मानते हुए बड़ा हुआ कि वह एक भेड़ है। वह दहाड़ने की बजाय मिमियाने लगा और शिकार करने की बजाय चरने लगा। वह भेड़ों के अलावा कोई जीवन नहीं जानता था। लेकिन एक दिन घने जंगल से एक शानदार शेर झुंड के पास आया। भेड़ें डर के मारे तितर बितर हो गई, लेकिन भेड़ के कपड़ों वाला यह शेर हैरान होकर वहीं खड़ा रहा। जंगल का शेर उसके पास आया और गहरी आज्ञाकारी आवाज में कहा, तुम ताकत और शक्ति के प्राणी इन डरपोक भेड़ों के बीच क्यों रहते हो? शेर ने कांपते हुए नम्रता से मिमियाते हुए उत्तर दिया, कृपया श्रीमान, मैं एक कमजोर भेड़ हूँ, कृपया मुझे चोट ना पहुँचाए। जंगल का शेर हतप्रभ होकर उससे एक शांत तालाब में ले गया। देखना, उसने आदेश दिया। वहाँ प्रतिबिंब में शेर को भेड़ नहीं बल्कि एक शेर दिखाई दिया, ठीक उसी तरह जैसे वह आपके पास खड़ा था। फिर भी वह अभी भी इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जंगल का शेर उसके पास की एक पहाड़ी की चोटी पर ले गया, जहाँ उसने आग्रह किया, दहाड़, तुम मेरे जैसे शेर हो, भेड़ नहीं। परंतु भेड़ केवल मिमियाता रहा, निराश लेकिन दृढ़ निश्चय। जंगल के शेर ने उसे पहाड़ी पर रखा और उसे अपने वास्तविक स्वभाव को अपनाने की शिक्षा दी। दिन बीतते गए और अपने गुरु के मार्गदर्शन में
भेड़ शेर की मिमियाहट धीरे धीरे अजीब दहाड़ में बदल गया। एक सुबह जैसे ही सूरज जंगल में उग आया, भेड़ शेर को उसकी आवाज़ मिली। एक गहरी शानदार दहाड़ जो पूरी घाटी में गूंज उठी। आखिरकार उसने स्वीकार कर लिया कि वह वास्तव में कौन था। भेड़ नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली शेर। कहानी द लायन हू बिम्स अ शिप का नैतिक परिवेश द्वारा लगाए गए प्रभावों और गलतफहमियों के बावजूद आत्मखोज के महत्व और किसी भी वास्तविक पहचान की प्राप्ति के बारे में है। छोटी लाल मुर्गी। एक धूपदार खेत में एक छोटी लाल मुर्गी रहती थी। एक दिन उसे गेहूं के कुछ दाने मिले और उसके मन में एक विचार आया। छोटी लाल मुर्गी को एक दाना मिला और उसके मन में एक विचार आया, ये अनाज बोरी में मेरी मदद कौन करेगा। मुर्गी को यह आइडिया आया कि एक अनाज मिला और उसको आइडिया आया कि उसको बोने में मेरी मदद कौन करेगा। उसने पूछा। छाया में आराम कर रही बिल्ली ने आलस्य से उत्तर दिया, मैं नहीं। एक बिल्ली पास में जो पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, उसने बोला कि मैं नहीं करूँगा। कुत्ता पास में झपकी ले रहा था, बुदबुदाया, मैं नहीं। और कुत्ता भी वहाँ पर था, जो उसने भी नहीं बोला। और तालाब में तैर रही बत्तख बोली, मैं नहीं। और पास में तालाब थी, पेड़ के पास में, और उसने भी, बत्तख ने नहीं बोला। छोटी लाल मुर्गी ने घोषणा की, तब मैं इसे स्वयं करूँगा। और उसने किया। उसने अनाज बोया और उन्हें लंबा होते देखा। छोटी लाल मुर्गी ने एक अनाज के दाने को जमीन में बोया और उसे देखभाल किया और उसे लंबा होते हुए भी देखा। समय बीतता गया और गेहूं कटाई के लिए तैयार हो गया। फिर छोटी लाल मुर्गी ने पूछा, गेहूं काटने में मेरी मदद कौन करेगा। गेहूं को बोया और गेहूं बड़ा भी हो गया और उसको अब आई काटने की बात। और जब काटने की बात आई तो छोटी लाल मुर्गी ने फिर से तीनों से पूछा कि मेरी मदद कौन करेगा इस गेहूं को काटने में। बिल्ली, कुत्ता और बत्तख सभी ने पहले की तरह ही उत्तर दिया, मैं नहीं। तीनों ने बोला, मैं नहीं काटूंगा। निडर होकर छोटी लाल मुर्गी ने कहा, तब मैं इसे स्वयं करूंगी। और उसने अकेले ही गेहूं काटा। गेहूं की कटाई के बाद अब उसे पीसकर आटा बनाने का समय आ गया। गेहूं पीसने में मेरी मदद कौन करेगा, उसने पूछताछ की। तीनों से फिर से पूछा कि गेहूं को पीसने में मेरी मदद कौन करेगी। और वही कोरस गूंज, मैं नहीं। सभी ने कहा, मैं नहीं करूँगा। दृढ़ निश्चय करके छोटी लाल मुर्गी ने उत्तर दिया, तब मैं इसे स्वयं करूँगी। उसने गेहूं को पीसकर बारीक आटा बना लिया। छोटी लाल मुर्गी उस गेहूं को पीसकर आटा बना लिया। अब बारी थी रोटी बनाने की। रोटी पकाने में मेरी मदद कौन करेगा, उसने पूछा। बिल्ली, कुत्ते और बत्तख ने एक पैटर्न देखकर अनुमानपूर्वक उत्तर दिया, मैं नहीं। बिल्ली, कुत्ते और बत्तख तीनों ने उत्तर दिया, और वो भी अपमानजनक, कि मैं नहीं रोटी बनाऊंगा। अपनी अटूट भावना के साथ छोटी लाल मुर्गी ने कहा, तब मैं इन्हें स्वयं करूंगी। और उसने स्वादिष्ट सुनहरी रोटी बनाई।
छोटी लाल मुर्गी थी जो उसने स्वयं ही रोटी बनाई। जब ताज़ी रोटी की स्वादिष्ट सुगंध जब ताज़ी रोटी की स्वादिष्ट सुगंध खेत के मैदान में गुजरी तो बिल्ली, कुत्ते और बत्तख दौड़ते हुए आए। उसके मुंह में पानी आ गया। रोटी खाने में मेरी मदद कौन करेगा? छोटी लाल मुर्गी ने पूछा। सभी था जो खेत में था, और सभी कुत्ते, बिल्ली और बत्तख तीनों दौड़ता हुआ छोटी लाल मुर्गी के पास पहुंचता है, और छोटी लाल मुर्गी उन तीनों से पूछता है कि रोटी खाने में मेरी मदद कौन करेगा। यानी कि तीनों को कहता है कि रोटी खाओगे, मेरी मदद करोगे खाने में? तीनों ने उत्साह से उत्तर दिया, मैं करूँगा। यानी कि तीनों को खाना था। छोटी लाल मुर्गी ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा। छोटी लाल मुर्गी उन तीनों से कुछ कहने लगा। चूँकि आप में से किसी ने भी मुझे बीज बोने, गेहूँ काटने और आटा पीसने, यहाँ तक कि रोटी पकाने में भी मदद नहीं की, इसलिए मैं इसे खुद खाऊंगा। और उसने हर एक काटने का आनंद लिया। छोटी लाल मुर्गी ने उससे कहा, तुम तीनों ने ना तो बीज बोने में मदद किया, ना जब फसल हो गया तो उसे काटने में मदद किया, और जब मैं फसल भी काट लाया, उसे पीसने की बात आई तो तुमने पीसने में भी मदद नहीं किया आटे को, और ना ही अंतिम में रोटी बनाने में। तो इसे मैं ही खाऊंगा। और छोटी लाल मुर्गी उसे आनंद से खाने लगी। कहानी की नैतिक क्या है? इस कहानी का नैतिक है, कड़ी मेहनत का फल मिलता है, और जो लोग योगदान नहीं देते उन्हें दूसरों के श्रम का फल पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सभी कार्यों में भाग लेना और दूसरों पर निर्भर न रहना महत्वपूर्ण है। यानी कि दोस्तों, इस कहानी का नैतिक है कि आपको कड़ी मेहनत करनी है, और जो लोग योगदान नहीं देते हैं दूसरों को मदद करने में, उन्हें उसका फल पाने का कोई अधिकार नहीं है, और दूसरों पर भी उन्हें निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।